जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी, पेज नंबर 97। तो भाइयों, यह जगत हित कहानी किताब पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने यह किताब जगत हित कहानी तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते हैं, ताकि इस किताब का इंसाफ होए तो भाइयों दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित कहानी अज तसनीफ सात अनूपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 97। कितना ही हाथ उसके ऊपर क्यों ना फेरे, सो यह बात दुनिया में भी कहते कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो यह तो जब से बेईमान लोग राक्षसी विद्या का पाप चलाते, जब कच्ची उम्र में मरते और जो एक दिन भी कम होए और बूढ़ा होए तो उसको दुनिया भुलाने के वास्ते उनके नाम का पाप छोड़ देवे। जब यह कहने लगते हैं कि एक दिन मालिक के घर का कमती है, इससे नहीं मरा, और जो जुआनों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे और फिर उनके ऊपर कोई साधु फकीर हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जावे, और जिसके नाम का पाप नहीं छोड़े वो जिंदा नहीं होए। तो साधु को करामाती जानते और फिर उसकी तारीफ करते कि फलाना साधु के हाथ फेरने से जिंदा हो गया, और यह ख्याल नहीं करते कि यह पाप है, क्योंकि जो पाप को छोड़ देवे जब तो जिंदा हो जाता है, और पाप को नहीं छोड़े तो जिंदा नहीं होवे। चाहे साधु कितना ही हाथ क्यों ना फेरे, हरगिज जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर यह कहने को लग जाते कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की, इससे हमारे हाथ के फेरने से यह शख्स जिंदा नहीं हुआ, अगरचे अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ के फेरने से जरूर जिंदा हो जाते, क्योंकि जिसने भक्ति की थी उसके हाथ फेरने से कैसा जिंदा हो गया। सो जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है, तो वो हाथ फेरने वाले ये जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं है, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, और यह ख्याल नहीं करते कि यह पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाता है, और जो कि पूरी उम्र पाके मरता है तो वो जिंदा नहीं होता है, और जो कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है, और जो कच्ची उम्र में मरता है किसी ने राक्षसी विद्या के पाप से मार के और हमारी सिंधाई बढ़ा के हमारे मराने के वास्ते तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चलाया, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है। सो ऐसा नहीं सोचने देते, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते तो दुनिया की नज़र बंद हो जाती है, बल्कि अक्ल भी खराब हो जाती है। वह अक्ल भी खराब हो जाती है कि जो शराब का दूध शुद्ध है और गोश्त का गुड़ शुद्ध है और पानी का घी शुद्ध है, और ऐसा भी करके दिखा देते कि जो पानी होवे तो उसको घी करके दिखला देवे, और मिश्री का नमक करके दिखला देते। इसी तरह से अनेक पर्चे दुनिया को करके दिखा देते, और उसी तरह से साधुओं को भी दिखा देते, जिससे मालिक को ही भूल जाते हैं। और सनीसन ने ऐसे ऐसे पर्चे वगैरह से सब राजा बादशाह को वाकिफ किया कि ऋषिवरों को और साधु फकीरों को तो कुछ। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।